हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10 टेलीविज़न का हमारे जीवन पर प्रभाव। बहुत अच्छा पाठ है ये और ये कई बार जो है हमारी जो हिंदी व्याकरण होती हैं, उनमें एक निबंध की तरह भी आता है, एस्से की तरह, ठीक है? आज लगभग हर घर में टेलीविज़न है, इसे सभी बड़े शौक से देखते हैं। इसका बालपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही इस निबंध में चर्चा का विषय है। एक पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बाल्यकाल में ही पता चल जाता है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा रंग दिखाएगा। इसके अलावा बचपन की परिस्थितियों का भी उसके भावी जीवन को संवारने में बहुत बड़ा हाथ होता है और कुछ तो भाग्य और कुछ बचपन की परिस्थितियां बच्चों का जो है मार्ग प्रशस्त करती है कि कैसा उसका भाग्य और कैसे उसके परिवार में घर में कैसे इसके जीवन की परिस्थितियां हैं। प्रत्येक बच्चा एक पौधे की तरह है, जिसे उचित हवा, धूप, खाद, पानी मिले तो वह ठीक तरह से फलता फूलता है। गरीबी, उपेक्षा और आतंक के साए में पनपा शिशु बड़ा होकर आसमान छू ले तो इसे एक अपवाद ही माना जाएगा, जो पॉसिबल यानी कि जो है ही, मतलब समर्थ है ही, ठीक है। अब आमतौर पर तो ऐसे बच्चे संपूर्ण जीवन अवसाद से भरे रहते हैं। भारत में बच्चों का जीवन कुछ अच्छा नहीं रहा है। गरीबी, जाति पाति और गुलामी की जंजीरों में लगभग 1000 सालों तक रहने के बाद बच्चों को विकास का समुचित मौका मिल भी कैसे सकता था। यही कारण है कि 19वीं और 20वीं सदी के प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारों में भारत का योगदान नगण्य ही रहा है, यानी कि ना के बराबर ही रहा है। टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, हवाई जहाज, मोटर आदि सभी प्रमुख खोज पश्चिमी देशों में हुई हैं। और हाँ, ये हमने पढ़ा भी है अभी जीके में और ये बिल्कुल सत्य है। इसके पीछे कारण इतना ही है कि भारत भूमि पर बच्चे को उनकी उन्नति का समुचित मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज परिस्थितियों में काफी बदलाव है, काफी परिवर्तन आ गया है। वैज्ञानिक खोज हर जगह हो रही है। आज की खोज क्षेत्रीय सीमाओं को लांघकर अपनी विश्वव्यापी पहचान बड़ी तीव्रता से लेने लगी है। टेलीविजन की खोज आज पूरी दुनिया के लिए अपरिचित नहीं रह गई है। आज के बच्चों को संसार भर के 400-500 चैनलों का एक साथ सामना करना पड़ता है। उनके संस्कारों में टीवी उसी तरह घुल मिल गया है जिस तरह पानी में लवण या शक्कर घुला होता है। खासकर केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी और डीटीएक्स टीवी के प्रचलन के बाद बच्चों और विद्यार्थियों का अधिकांश उपयोगी समय टीवी की भेंट चढ़ जाता है, जो वो ठीक से मतलब उस समय को पढ़ाई में यूज नहीं कर पाते। आज की पीढ़ी सामाजिक संस्कारों और मान्यताओं को भूलती जा रही है या यूं कहें कि इनसे वंचित होती जा रही है। टेलीविजन जहां ज्ञान और जानकारी का भंडार है, वहीं यह एक बुद्धू बक्सा भी है। वो कैसे? इसके बहुत से कार्यक्रम बेसिर पैर के हैं। अनेक कार्यक्रम क्या है, वो दर्शकों को बुद्धू बनाते हैं। टेलीविजन के द्वारा मनोरंजन के नाम पर परोसे जाने वाले ज्यादातर कार्यक्रम भड़काऊ और स्तरहीन हैं, मतलब जिनका कोई स्तर ही नहीं है, ठीक है। इन्हें देखकर बच्चों में अनेक तरह की विकृतियां घर कर सकती हैं, उनके मन में बहुत गलत चीजें हो सकती हैं। अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों में टेलीविजन के कार्यक्रमों के गिरते स्तर लेकर बहुत चिंतित हैं कि विभिन्न टीवी चैनलों पर अश्लीलता बढ़ती जा रही है। अश्लील दृश्यों का खुलेआम चित्रण, गाली गलौज से युक्त भाषा और अभद्र व्यवहार अपना रंग दिखाता है, चाहे वे किसी भी तरह का समाज क्यों ना हो। चूंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनमें सतत कुछ सीखने की प्रवृत्ति होती है, अतः वो गलत बातों को जल्दी अपना लेते हैं। यदि गलत बातें मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत की जाएं तो उनका असर और भी अधिक तीव्रता से होता है और भी अधिक जल्दी होता है, ठीक है। पश्चिमी देशों का समाज जो है वो उन्मुक्त है। वहाँ बहुत सी चीजें जायज हैं जो हमारे यहाँ नाजायज हैं, ठीक है। पर टेलीविजन के अधिकांश चैनल विश्वव्यापी हैं, जो पूरे विश्व में चलते हैं। अतः जो कुछ वहाँ दिखाया जा रहा है वो हमारे यहाँ भी दिखाया जाता है। भारतीय समाज वहाँ की अनेक बातों को जो है पचा नहीं पा रहे हैं, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पर झूठ भी अगर 100 बार बोला जाए तो सच जैसा ही प्रतीत होने लगता है। एक झूठ बार बार बोला जाए तो वो लगने लगता है कि हाँ ये सच है। इसीलिए भारतीय बच्चों और युवाओं पर पश्चिमी संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत हावी हो रहा है। टेलीविजन के कार्यक्रमों में अश्लीलता की कोई हद अब नहीं बची है, परंतु अभिभावकों का रवैया अचंभित करने वाला है। वो कैसे?
कुछ अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे उस माहौल में बड़े हो रहे हैं और जहां सैकड़ों चैनल उपलब्ध हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके बच्चे इतने समझदार हैं कि टेलीविजन पर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों से प्रभावित नहीं होंगे। कुछ अभिभावकों का कहना है कि बच्चे आए दिन गाली गलौज और फूहड़ घटनाओं को देखते सुनते हैं। यह भी जीवन का एक पार्ट है, एक भाग है, एक हिस्सा है। अतः बच्चे अगर इन बातों को सीखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तो गलत है। जीवन भी एक सोप ओपेरा है। ऐसे विचार अभिभावकों की व्यक्तिगत सोच के परिणाम कहे जा सकते हैं। कुछ अभिभावकों का मत है कि आजकल के बच्चे टेलीविजन की दुनिया और असली संसार में अंतर करना हम जानते हैं। इसके विपरीत कई अभिभावकों की राय है कि टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रभाव से बच्चे गलत तरह के लोगों और जीवन शैली को अपना ध्येय मानने लगे हैं। फिर भी वे रोक पाने में असमर्थ हैं। कई अभिभावकों का कहना है कि समाज इतना दूषित हो चुका है कि बच्चों को गंदी भाषा सुनने और अश्लील हरकतें करने से रोका नहीं जा सकता। नहीं, बट ये तो पॉसिबल है। ऐसा तो अगर हर पेरेंट्स समझाए, अभिभावक समझाए तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है। अब इस तरह अभिभावकों की राय जो है डिफरेंट, भिन्न-भिन्न है। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि सभी अभिभावक एक मत है कि टेलीविजन के कार्यक्रमों का उनके बच्चों पर कुछ गलत प्रभाव अवश्य पड़ रहा है कि बच्चों का एकाकीपन इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। एकाकीपन यानी कि उनका अकेले रहना। महानगरों में बहुत से परिवारों में माता-पिता दोनों काम करते हैं। स्कूल से घर लौटने पर बच्चे खुद ताला खोलते हैं, खाना खाते हैं और माँ-बाप के लौटने तक वो अकेले रहते हैं। ऐसे में टीवी उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। यही वो सुगम रास्ता है जिसमें उन्हें रोमांच की प्राप्ति होती है। प्राय मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि किसी भी मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व की नींव प्रथम 5 वर्षों में ही, जो स्टार्टिंग के जो शुरुआत के 5 साल हैं, उन्हीं में उनकी नींव पड़ जाती है। किसी भी बच्चे के प्रारंभिक वातावरण में बदलाव कराकर हम चोर, डाकू, इंजीनियर, पायलट आदि भी कुछ बन सकते हैं। बच्चों का दिल एवं दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है और यदि माता-पिता कुशल है तो उसे कुशलता से सुंदर आकार में ढाल सकते हैं अथवा बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों को चिंता हो रही है कि इस तरहीन टीवी कार्यक्रम बच्चों को संवेदन शून्य बना सकता है। यह बात साबित हो चुकी है कि टीवी देखने वाले बच्चे टीवी न देखने वाले बच्चों की तुलना में चिड़चिड़े और आक्रामक होते हैं। धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों का टीवी अधिक देखने वाले बच्चों में अभाव पाया जाता है। हाथ में रिमोट लेकर बार-बार चैनल बदलने की प्रवृत्ति उन्हें जल्दबाज बना रही है। जो बच्चे प्रतिदिन टीवी देखते हैं, उनमें मोटापे का अनुपात अधिक है। नियमित टीवी देखने वाले बच्चों का भार 30 से 50% तक बढ़ जाता है। वस्तुतः टेलीविजन बच्चों को शारीरिक एवं बौद्धिक दोनों तरह के कार्यों में सुस्त बना देता है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि टीवी देखने वाले लगभग 60-70% बच्चे आउटडोर खेलों में ना के बराबर भाग लेते हैं। टेलीविजन बच्चों को जो है मैदानों से सक्रियता तो कम ही कर रहा है, उन्हें शारीरिक स्तर पर भी वो कमजोर कर रहा है। नियमित टीवी देखने वाले बच्चों की निगाहें, उनकी जो आईसाइट है और बच्चों की तुलना में कमजोर पाई जाती हैं। Bagi is टेलीविजन के विज्ञापनों से प्रेरित होकर बच्चे क्या करते हैं, अपना खान-पान बिगाड़ बैठे हैं। फास्ट फूड यानी चाइनीज, डोसा, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स एवं मैदे की बनी चीजें अधिक पसंद करने लगे हैं। टेलीविजन के विज्ञापन देखकर नई-नई वस्तुओं की मांग करने वाले बच्चों का प्रतिशत 80 से अधिक है। इन 80% बच्चों की 70% से ज्यादा मांगे उनके अभिभावक पूरी करने का प्रयास करते हैं। अब प्राकृतिक आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण बच्चे झगड़ालू और ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम बालमन को समझें और उनको नियोजित करें, परंतु हमारे पास बच्चों की ऊर्जा को नियोजित करने का कोई प्रबंध नहीं है। जो बच्चे कल तक आज्ञाकारी, विनम्र और नियंत्रित थे, वे एक दिन अचानक बेकाबू हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।